दोनों टीम्स ने पहले मैच में झेली करीबी हार। कौन खोल पाएगा अपना खाता इस बार? सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस मुंबई इंडियंस है मैच नंबर 8 इस सीजन का। ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी में इस मैच का प्रीव्यू करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इरफान पठान। सर, स्वागत है आपका इस सीजन पहली बार टाइम आउट। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वापसी है वैसे ही क्रिकेट इन्फो के स्टूडियोज में, और वापसी की हार्दिक पांड्या ने भी मुंबई इंडियंस में एक नए रोल में। इससे पहले कि हम आगे की बात करें, फर्स्ट इंप्रेशंस उनके एज कप्तान जो डेब्यू था MI के लिए। देखिए, कुछ गलतियां की हैं हार्दिक ने, अगर वो पहले मैच की बात करें, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो स्टेटमेंट आ रहे टीम मैनेजमेंट के कि उनका डिसीजन नहीं, हमारा डिसीजन था, उसमें जो गलतियां हुई हैं, लेकिन गलतियां हुई हैं और इस वजह से वो मैच उनके हाथ में था, मुंबई इंडियंस के हाथ में मैच था। मैं खुद अब मुंबई में रहता हूँ, तो मेरे लिए मुंबई अब बहुत फेवरेट टीम बन जाती है, तो मैं चाहता हूँ कि वो हर मैच जीते, लेकिन चाहे वो उनका गेंदबाजी करना पावर प्ले में 2 ओवर या फिर उनका बल्लेबाजी में ना आना और टिम डेविड का ऊपर जाना बैटिंग में, वो गलती हुई है। तो ये छोटी मोटी गलतियां होती है, उम्मीद है कि वो गलतियों से अपने सीखेंगे। और मुंबई ऐसी टीम है पेपर पे, मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर कंटेंडर की बात करें तो वन ऑफ द कंटेंडर है वो। बिल्कुल कंटेंडर्स बेशक, लेकिन वो रहेंगे बगैर सूर्य कुमार यादव के, जो अब तक NCA में हैं। बैटिंग ऑर्डर की छेड़खानियों का जो आपने जिक्र किया, जब तक सूर्या नहीं है, भले ही 2-3 मैच हो, आपके हिसाब से व्हाट इज द बेस्ट सेटअप मुंबई के मिडिल ऑर्डर के लिए? देखिए, बाकी सब तो बराबर था। नमन भी ऊपर आए थे बल्लेबाजी करने, ब्रेविस आए बाद में, ओपन तो उनके एकदम सेट नजर आते हैं, लेकिन हार्दिक के लिए बेस्ट पोजीशन ढूंढना होगा। हार्दिक के लिए मुझे लगता है बेस्ट पोजीशन है 5 या 6 नंबर, उससे नीचे जाने की जरूरत नहीं है, चाहे उन्होंने ज्यादा क्रिकेट खेला है, चाहे उन्होंने ज्यादा क्रिकेट ना खेला है, क्योंकि एक बार वो अगर उनका बल्ला चलता है और वो अपने आप को मौका देते लंबी पारी खेलने का, तो वो इज अ वेरी डिस्ट्रक्टिव बैटर। तो आई थिंक अगर उनको जाना है 5 नंबर तो बेहतर है, 5 नंबर अगर नहीं जाते तो फिर 6 नंबर, उससे ज्यादा नीचे उनको नहीं आना है। अब सनराइजर्स की ओर रुख करें तो उनको फर्स्ट मैच में ऑल थिंग्स टोल्ड रसल का मसल भारी पड़ा, दे केम वेरी क्लोज क्लासन के थ्रू। फर्स्ट मैच से आप क्या अपेक्षाएं रख सकते हैं सनराइजर्स के कैंपेन के लिए? देखिए, सबसे पहले तो उनको ये बिलीव होना बड़ा जरूरी है कि ये जो टीम हमारी खेली थी कोलकाता के सामने, बहुत अच्छा खेली थी, लगभग मैच जीत गए थे, सिर्फ 4 रन का अंतर था। अब पुरानी गलतियां नहीं करनी। पुरानी गलती क्या है कि भाई एक मैच हारे तो दूसरी अब टीम चेंज कर दो, अब दूसरा मैच हारे तो तीसरी टीम चेंज कर दो। ये म्यूजिकल चेयर नहीं है। जिस दिन आपने म्यूजिकल चेयर बंद किया तो आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा और म्यूजिक भी अच्छा कान में सुनाई देगा। तो सबसे पहले बात है कि एक ही टीम को लगातार आप ज्यादा मौके दो। हाँ, यहाँ पे जब मैं उनकी टीम देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो टॉप 3 है उनके, वो तीनों 3 इंडियन है, और ऐसा लगा कि मयंक अग्रवाल और अभिषेक शर्मा जब मिचेल स्टार्क गेंदबाजी कर रहे थे, जब हाई क्वालिटी गेंदबाजी आ रही थी नई गेंद के सामने, तो थोड़ा सा लेट हो रहे थे, ऐसा लग रहा था। अब वो सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। यस, आपके पास टेम्पटेशन रहेगा ट्रेविस हेड का, लेकिन ट्रेविस हेड को अगर लेके आएंगे तो फिर आने वाले टाइम में आप हसरंगा को जगह नहीं बना पाएंगे। सो बहुत सारे उनमें इश्यूज उस लिहाज से हैं। तो मैं ये पर्सनली चाहूंगा कि इन्हीं को बैक किया जाए, लेकिन शायद अगर बैटिंग ऑर्डर में माकरम को ऊपर लेके आ गए नंबर 3 के आसपास, तो फिर एक ओवरसीज बल्लेबाजी मिल जाता है आपको ऊपर, और हाई क्वालिटी फास्ट बॉलिंग के सामने वो पुख्ता तैयारी भी कर लेंगे। तो उस लिहाज से वो बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। टीम में बहुत ज्यादा जल्दी बदलाव करने की जरूरत नहीं। जरूर एक फास्ट बॉलर बहुत तेज डालता है, वो बाहर बैठा है, उसको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन वो जब वो इंतजार खत्म होगा तो आई थिंक वो रेडी रहेगा अपनी गेंदबाजी करने के लिए अंडर प्रेशर में। उमरान की बात कर रहा हूं। बिल्कुल, जी हाँ, उमरान मलिक 2022 के ब्रेकआउट स्टार। 23 का सीजन उतना अच्छा नहीं गया था, पर उनकी वापसी पर नजर बनी रहेगी सनराइजर्स फैंस की और इंडियन पेस फैंस की भी। इस मुकाबले के बीच में जो महामुकाबला है वो है हाइंड्रिक क्लासन बनाम जसप्रीत बुमराह। कोई पास नहीं है यहाँ, सिर्फ एक ही गेंद डाली है बुमराह ने क्लासन को इन T20s, लेकिन प्रीमियर T20 बॉलर वर्सेस प्रीमियर T20 बैटर, किस तरह जाएगा ये मुकाबला? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कब गेंदबाजी करते जसप्रीत बुमराह? जब क्लासन शुरू में आते बल्लेबाजी करने, क्योंकि क्लासन खेलते मिडिल ओवर्स में। जसप्रीत बुमराह का मेन काम रहता है ऊपर गेंदबाजी करना, बीच में 1 आध ओवर डालना और आखिर में मेन गेंदबाजी करना, 2 ओवर कम से कम। अब क्लासन जब आएंगे तो मैं चाहूंगा रोहित शर्मा जिस तरह से मलिंगा का इस्तेमाल करते थे, कि मिडिल ओवर में ना एक पर्टिकुलर बल्लेबाज के सामने उनकी 1 ओवर बचा के रखते थे और उसके इर्द गिर्द ऊपर और बाद में उनको गेंदबाजी कराते थे। तो बुमराह का इस्तेमाल भी मैं चाहूंगा हार्दिक पांड्या उस तरीके से करे कि क्लासन जैसे ही आए उनको गेंदबाजी कराए, क्योंकि नए बल्लेबाज जब क्लासन आएंगे तो उनको आउट करने के ज्यादा चांसेस होंगे। एक बार सेट हो गए क्लासन तो ये बहुत खतरनाक है। तो फिर आप मौका देंगे 50-50 का, और 50-50 का मौका अगर आपने किसी तेज बल्लेबाज को दे दिया जो बहुत आकर्षक बल्लेबाजी करता है,
तो वहां पे चांसेस है कि वो रन बना सकते हैं। पर अगर आप थोड़ा सा एक कदम आगे रहेंगे और वो मौका नहीं देंगे, सेट होने से पहले वो यॉर्कर आ जाए, बाउंसर आ जाए, उनका स्लो रन आ जाए क्लासन के सामने, तो क्लासन को भी बैकफुट पे धकेलेंगे और आप अपनी गेंदबाजी भी बाकी बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं। और कंसिडरिंग जो पेस अटैक हमने देखी मुंबई की, उसके साथ ये ऑप्शन रहता है उनके पास, क्योंकि अगर आप बुमराह का वो ओवर सेव करना भी चाहते हैं, हार्दिक ने खुद 2 ओवर डाले पावर प्ले में, लूक वुड को उन्होंने ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया, और कोजिया भी पिछले मैच में बहुत लेट आए थे उस मलिंगा रोल में। हाँ देखिए, कोजिया को तो आप साउथ अफ्रीका के लिए भी जो रोल था, मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी कर रहे थे और वहीं पे 20 विकेट वर्ल्ड कप में निकाले थे। जब साउथ अफ्रीका और इंडिया का मैच हुआ था इंटरनेशनल, जब उनका मैच भी था वहां पे भी मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी की थी। तो उसी रोल को ढालने की कोशिश की मुंबई इंडियंस ने कोजिया के लिए। तो वो एकदम सही है। बॉलिंग ऑप्शन बहुत है, आप अगर देखेंगे इतने सारे बॉलिंग ऑप्शन है, लगभग 7 बॉलिंग ऑप्शन है। तो अगर इतने सारे अगर बॉलिंग ऑप्शन रहते हैं आपके पास, तो फिर आपको गेंदबाजी चलाने में बहुत आसानी हो जाती है। तो वो जो 1 ओवर है वो 100% आप निकाल सकते हैं आसानी से क्लासन के सामने, चाहे वो किसी भी ओवर में आए, बल्लेबाजी करने क्लासन खास करके। चलिए आखिरी सवाल, पलरा किसका भारी, सनराइजर्स मुंबई, कौन खोलेगा खाता? मुझे लगता है मुंबई इंडियंस। जरूर हैदराबाद अपने घर में खेल रही है, अनलेस वो बहुत ही स्लो विकेट वहां पे मिल जाए, तो फिर मुझे लगता है सनराइज हैदराबाद का पलड़ा थोड़ा ज्यादा भारी हो जाएगा। लेकिन जैसी पिच हमने हैदराबाद में पिछले कुछ समय से देखी है, अच्छी बैटिंग पिच रहती है, वैसी रही तो मुंबई इंडियंस की टीम बहुत तगड़ी है। पिछले सीजन सनराइजर्स हैदराबाद घर के मैदान पर सिर्फ 1 मुकाबला जीत पाए थे। इरफान पठान का मानना है कि फिलहाल उन्हें एक होम सक्सेस के लिए इंतजार करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, कौन है फेवरेट्स? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में और अपने सवाल भेजते रहिए इरफान पठान के लिए, हम उनसे पूछते रहेंगे ESPN Cricinfo टाइम आउट हिंदी पर।